हाँ हाँ, जेब में लिस्ट है। दोपहर को मॉल चला जाऊंगा। अरे भूलूंगा नहीं। ओके, रखो। भाभी है ना सर? हर घर में ना एक कमिश्नर होता ही है। शॉपिंग की लिस्ट याद दिला रही थी मैडम। कभी कभी बाजार भी जाना पड़ता है और कुछ सामान भूल गए तो बातों की ऐसी मिर्ची निकलेगी मैडम के मुंह से कि आदमी धुआं धुआं ही हो जाए। रुक रुक रुक। मैंने खून किया है। मार दिया उसको। मैंने खून किया है। एक 20 साल का लड़का जो देखने में तो किन्नर लग रहा था, मुंबई के एक लोकल पुलिस स्टेशन में आता है खून से सना हुआ चाकू लेकर और कहता है कि उसने खून किया है। किसका? नमस्कार, मैं हूं डिंपल सोनी और जुर्म के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो ना पूरी तरह से लड़का था और ना ही पूरी तरीके से लड़की। इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन तिरस्कार और धिक्कार ने उसके जीवन में एक ऐसा तूफान लाया जो किसी सुनामी से कम नहीं था। लेकिन सुनामी जब आती है तो सिर्फ किसी एक की जिंदगी प्रभावित नहीं होती, बल्कि कईयों को अपने साथ लपेट लेती है। जुर्म होता नहीं है, बल्कि जुर्म पनपता है। जुर्म धीरे धीरे जन्म लेता है और जुर्म अंदर ही अंदर घुट जाता है और घुट घुट कर एक दिन लावा बन जाता है और फट जाता है। आइए देखते हैं उमेश नाम के लड़के की जिंदगी में जुर्म से आई एक उथल पुथल की ऐसी कहानी जो हमारी सोच पर सीधा प्रहार करती है और पूरे समाज को अपनी गिरबान में झांकने को चीख चीख कर कहती है। किसका खून किया तुमने? पानी पियो। सर, पहले आप ये बताइए, मैं लड़का हूँ या लड़की? देखो, ये पुलिस स्टेशन है, हमारा वक्त बहुत कीमती होता है। और जिंदगी क्या वो कीमती नहीं होती है? क्या किया है तुमने? साफ साफ बताओ। ऊपर से नीचे तक गंदा हो गया था। साफ करने के लिए गंगा जल नहीं मिला तो खुद को खून से ही साफ कर लिया मैंने। बता तो रहा हूं साफ साफ, खून किया है मैंने, खून। तो फिर ये भी बता दो किसका और क्यों किया है। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं लड़का हूं या लड़की? देखो, जो तुम्हें पता है वो हमसे पूछकर कोई मतलब नहीं है। मतलब है सर, मतलब है। क्योंकि ये पूरी दुनिया हर बात का मतलब निकालती है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बोलते हो, हर एक चीज का मतलब निकालती है। और विश्वास मानिए सर, ये दुनिया सिर्फ गलत मतलब निकालती है, सही मतलब कभी नहीं निकालती है। फिर सर, आप लोग भी तो इसी दुनिया का हिस्सा हैं। खैर, मेरे सवाल का जवाब न देकर आप लोगों ने भी साबित कर दिया कि आप लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। आपकी सोच भी इसी दुनिया वालों की तरह ही है। ये लड़के, ज्यादा ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है। कम टू द पॉइंट। किसका मर्डर किया तूने?
बेशर्म। एक बार भी नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे। लड़का उड़कर लड़की बना फिरता है, लाली पाउडर लगाता है और पता नहीं क्या क्या सीख रहा है। आज तेरी खैर नहीं है। मना किया था ना मेकअप से दूर रहना, है? मना किया था ना मेकअप से दूर रहना। पापा अब नहीं करूंगा पापा। ये तो तूने पिछली बार भी बोला था, लेकिन क्या किया? क्या किया? क्या किया? पापा मत मारो पापा, अब नहीं करूंगा। क्या किया बोल? पिछली बार भी यही बोला था ना। आप क्या कर रहे हैं भैया? बच्चा है। बच्चा है तो बच्चा बना रहे, बच्ची बना क्यों फिरता है? अभी इतनी समझ नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगा। और समझने में देर हो गई तो? अनिल, ये दुनिया, ये समाज, पता है ना? और ऊपर से रिश्तेदार, तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगेगी। और इसके चर्चे तो सब जगह फैल रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। लाली पाउडर वाले उमेश का बाप कहते हैं मुझे। नहीं रोते, तेरा चाचू है ना, मेरे होते हुए तेरा बाबा तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। चाचा, चाचा। चल बैठते हैं, बातें करते हैं पहले। तेरा घर तो एक नंबर है उमेश, मस्त बनाया तेरे बाबा ने। हाँ, बाबा ने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया है। और तुम्हें पता है, इस घर के आर्किटेक्ट इंजीनियर भी है बाबा। वाह ग्रेट। अच्छा तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। अरे रहने दे। अच्छा मुझे अब जाना है। इतनी भी जल्दी क्या है? मुझे तो अब बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। हाँ बोल। मैं ना बहुत नर्वस हो रहा हूँ, मेरे हाथ पकड़ना। जब तुम्हें कॉलेज में फर्स्ट टाइम देखा ना, तब से तुमसे दोस्ती करने का मन कर रहा है। तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुमसे दोस्ती के लिए कितने पापड़ बेले हैं। रियली सनी, आई लव यू सनी, आई लव यू। तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो सनी, आई लव यू सनी। उमेश! ये क्या कर रहा है तू? चल निकल, निकल बाहर, चल। बेशरम, तू लड़कों को घर पे लाकर ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। आज तेरे हाथ पैर टूटा। ये सब बाबा मत मारो बाबा। अब नहीं होगा ऐसा बाबा, मत। सोचा था लड़का पैदा होगा। चल निकल बाबा, छोड़। चल अब नहीं निकल होगा ऐसा बाबा, निकल छोड़ दो। चल बाबा निकल छोड़। निकल बोला तो निकल। चल, मर गया तू मेरे लिए। निकल। ये क्या किया भैया आपने? आपने उसे घर से निकाल दिया? कोई बाप ऐसा करता है क्या? कौन बेटा ऐसा करता है? लड़कों को घर के कमरे तक लाता है, आई लव यू, आई लाइक यू बोलता है। समझ में नहीं आता, लड़का पैदा हुआ है या लड़की? ये औलाद मेरे लिए श्राप है।
कितने सालों से इसकी हरकतें देख रहा हूं मैं, इसकी इज्जत ढकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये लड़का दिन ब दिन बदलता जा रहा है। कितना ध्यान दूं अनिल, कितना ध्यान दूं। कॉलेज में भी अब लोग उसे देखकर मेरा मजाक बनाने लगे हैं। दुकान से लेके घर तक आने में मुझे कितनों के ताने सुनने पड़ते हैं। लाली पाउडर से लेके घर तक लड़के आने लगे। तो क्या इस समस्या का हल यही है कि आप उसे घर से निकाल दो? आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो। ऐसे उसे छोड़ दोगे तो वो वही बन जाएगा जिसका आपको डर है। किसी किन्नर की नजर पड़ी तो वो उसे उठाकर ले जाएंगे अपनी गंदी दुनिया में। आपको पता भी है कि इस समाज में कितने नकली किन्नर हैं। उनका काम धाम लूट मार करना, छीना झपटी करना, भीख मांगना और यहां तक कि वेश्यावृत्ति करना है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा नहीं, मेरा बेटा उन लोगों में नहीं जाएगा। मैं उसे घर वापस लाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ और उसको घर लेके आता हूँ। जी भैया। उमेश, उमेश, रो मत बेटा, चल घर चल। चाचू, ये क्या कर रहे हो आप? आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं। एहसान है मेरा तेरे पे, मेरी वजह से ही तू घर वापस लौटा, वरना तू बाहर ही रह जाता। फिर तू वही बन जाता जो तू अंदर से है। जैसे तुझे सन्नी पसंद है वैसे तू मुझे पसंद है। छोड़ो मुझे, वॉशरूम जाना है मुझे। सारा मूड खराब कर दिया। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। बाबा, आपके भाई अनिल रात को मेरे बेडरूम में आते हैं। तो क्या हुआ? देख बेटा, उसे भी तेरी टेंशन रहती है। पापा समझ जाओ ना। क्या समझूं? देख, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है और हाँ, नाश्ता रखा है, कर लेना, ठीक है? मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ। और मेकअप तो बिल्कुल नहीं, समझा? इशारों में समझ ही नहीं पाते हैं बाबा कि उनके भाई अनिल की हरकतें सही नहीं हैं। मैं कैसे समझाऊं उन्हें? काश मैं चिड़िया होता, दिन भर उड़ता, न पढ़ाई का टेंशन, न बाबा की बेल्ट का डर। तेरे बाबा की बेल्ट से अगर कोई तुझे बचा सकता है
तो वो मैं हूँ। बाबा की बेल्ट में गुस्सा और प्यार दोनों है, लेकिन तुम्हारे स्पर्श में चाचू वाला स्नेह नहीं, बल्कि वासना और गंदगी है। मैं छोटा हूं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि तुम मुझे मोलेस्ट करो और मैं समझ न सकूं। मुझे तो कुदरत ने ऐसा बना दिया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी नीयत ने ऐसा बनाया है, अपने ही भतीजे के साथ। छी! ये तो बड़ा एडवांस है। अनिल की सोच कितनी घटिया थी। एक तरफ वो उमेश का सच्चा चाचा, उसका सच्चा रखवाला बनता था, लेकिन अंदर ही अंदर उस मासूम पर उसकी गंदी नजर थी। उमेश अब बड़ा हो गया था, वो इन बातों को जानता था, समझता था, और जब से उसने ये समझना शुरू किया था, वो और दुखी हो गया था। एक चाचा ही था जो उसके बाबा की बेल्ट को उसके शरीर पर पड़ने से रोकता था, एक वही था जो उसे बचाता था, लेकिन अब वही वैशी निकला, और एक वही था जिससे उमेश को बचना पड़ रहा था। इशारों में उमेश ने अपने पिता को अपनी उलझने, अपनी परेशानी बताने की कोशिश की, लेकिन वो किन शब्दों में बताता कि उसके पिता का सौतेला भाई उस पर गंदी नजर और नियत दोनों रखे था। इस दर्द और उलझनों भरी कहानी में और कितना ट्विस्ट आना बाकी था। आखिर उमेश कब तक ये सब बर्दाश्त करेगा? देख उमेश, फिर से ऐसी वैसी बात करके मेरा माथा मत घुमा, नहीं तो फिर से बेल्ट निकालूंगा। बाबा, मेरी गलती पर मुझे मारो, लेकिन अपने भाई को भी तो देखो, वो क्या कर रहा है। उसकी गलती पर भी बेल्ट चलाओ। उस दिन भी आपको इशारे से समझा रहा था, लेकिन आप तो समझने के लिए राजी नहीं हो। अब क्या कर दिया इसने? खैर भैया, मारना मत इसे। देख देख इनके बारे में तो कितना बुरा बोल रहा था, और कितनी फिक्र करते हो तेरी। अरे गंदगी भर गई है इसके दिमाग में। उमेश, तेरा विश्वास अब कोई नहीं करेगा। मेरी चुगली मत कर, मेरे साथ समझौता कर ले, फायदे में रहेगा। वैसे भी तू मुझे बहुत प्यारा है। मुझसे दूर रहो, एक दिन बहुत बड़े नुकसान में रहोगे। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो चाचू भी नहीं बचा। इसी चाकू से उसका खून कर दिया, पेट में चाकू घुसेड़ दिया। चाचू भी मर गया, उसके साथ उसकी नीयत भी मर गई। हाँ, अब मुझे वो यहाँ वहाँ अपने गंदे हाथों से नहीं छुएगा। मर गया चाचू, उसकी नीयत को भी मार दिया, उसकी हैवानियत को भी मार दिया, सारी गंदगी खत्म। ये क्या कर दिया उमेश तूने? ये क्या कर दिया? हे भगवान। तुम्हारे बेटे पर कितना कुछ गुजरता रहा और तुम उस पर विश्वास ही नहीं करते रहे। कैसे पिता हो? आज जो तुम्हारे सामने है उसके पहले जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे बेटे ने कहानी के सारे पन्ने खोल दिए हैं। ये मेरी सही जगह है वैसे,
सर खून तो खून होता है ना, चाहे वो अपने चाचा का हो या अपने पिता का हो या किसी का भी। खून तो खून होता है ना। वैसे सर मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मेरे पिता के सौतेले भाई अनिल को चारा बनना जरूरी था। सारी टेंशन तभी खत्म होती जब ये सब खत्म होता, और ये सब तभी खत्म होता जब अनिल खत्म होता। इसलिए सर मार दिया उसको, बार बार, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया, जब तक उसकी आखिरी सांस मेरे आंखों के सामने नहीं निकल गई, तब तक सर मारता ही रहा। तेरा विश्वास अब कोई नहीं करेगा। मेरी चुगली मत कर, मेरे साथ समझौता कर ले, फायदे में रहेगा। वैसे भी तू मुझे बहुत प्यारा है। पता नहीं क्यों यार, मुझे लड़कों को देखकर उसके प्रति अट्रैक्शन आता है। क्या मतलब? यार वो लड़कों के प्रति मैं अट्रैक्ट होता हूँ, मेरे अंदर फीलिंग आती है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तेरी लड़कियों जैसी अदाएं देखकर पूरा कॉलेज तुझ पे डाउट करता है। कैसा डाउट? यही कि तू गे है, किन्नर है। निशा रुक ना, साथ चलते हैं। तू दूर रह मुझसे, आई हेट यू, ओके? निशा प्लीज निशा। मुझे जब सबसे अलग बनाया तो मेरे लिए अलग दुनिया क्यों नहीं बनाया भगवान? आज मेरी माँ होती तो शायद मेरा ख्याल रखती। मेरे ऐसे हालात नहीं होते। मैं इतना अकेला नहीं होता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है। सब बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेरे बाबा को मुझ पे शर्म आती है। मुझे किसी पर प्यार आए तो मुझे सिर्फ गाली और झिड़कने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मेरे अंदर जज्बात भी तो तुमने ही डाले ना भगवान। फिर लोगों को ये फीलिंग्स और जज्बात गंदे
और बुरे क्यों लगते हैं भगवान? भगवान। कैसा लगा अनिल? चाचा से अनिल? रिश्तों के नाम पर तू गाली है, गाली है तू, गाली है तू। प्लीज उमेश, लग जाएगा। कैसा लग रहा है? आज तेरी मौत तेरे को सामने दिख रही है, हैं? उमेश, लग जाएगा। शैतान साले, चाचा के नाम पर कलंक है तू। बच्चों को कैसे स्नेह किया जाता है तुझे पता है? मुझे बचा लो उमेश। बहुत मॉलेस्ट किया, हाँ? 55 से लेकर साला आज तक मॉलेस्ट किया। अब भुगत अपनी सजा, हैं? साला शैतान। बाबा, आप तो मेरी बात सच लगेगी ना आपको? आप तो मेरी बात सच लगेगी ना आपको? वैसे अब मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मैं ये सोचता हूं कभी कभी कि अगर मैं ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, क्या होता? शायद इतना बुरा तो नहीं होता। मैंने कहीं पढ़ा था कि मेरे जैसे और भी हैं, होंगे, लेकिन शायद मेरे जितने बुरे हालात नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जलील तो होना पड़ता होगा। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मुझे अपने आप से दिक्कत नहीं थी तो सर मेरे बाप को मुझसे क्या दिक्कत थी? मेरे स्कूल वालों को मुझसे क्या दिक्कत थी? मेरे कॉलेज वालों को मुझसे क्या दिक्कत थी? ये दुनिया वाले, इनको मुझसे क्या दिक्कत थी सर? मुझे तो कभी अपने आप से कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का जो मुझे ये कहकर ताने मारते थे? मुझे किन्नर है, गे है, ये है, वो है, ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, पता नहीं और न जाने क्या क्या। सर, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे लोग जो और भी हैं इस दुनिया में खुश होंगे। बिल्कुल नहीं सर। जब घर वाले ही आपको आपसे नफरत करने पर मजबूर कर दें तो फिर सर दुनिया वाले क्या समझेंगे आपको? सारी गलती मेरी है सर। तुम्हारी वजह से एक 25 साल के लड़के ने जुर्म को अंजाम दिया, क्योंकि उसके साथ रोज जुर्म हो रहा था। उसके आसपास के लोग उसे रोज अंदर से खत्म कर रहे थे। उसके शरीर पर तुम्हारे बेल्ट के निशान थे और उसके दिल और दिमाग में तुम्हारे सौतेले भाई के गंदे हाथों का निशान। वो टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गया था
और टूटा शीशा कभी कभी जानलेवा बन जाता है। देख लो, बन गया ना। दुनिया और समाज के डर से अपने ही बच्चों को बचपन से डराया तुमने, और आज ये रूप देखकर तुम डर गए हो। लोगों को पता है सब एक ही मिट्टी से बने हुए, फिर भी भेदभाव करते हैं, कभी धर्म, कभी रंग, कभी प्रांत, कभी लिंग। लेकिन कम से कम समाज में फैली इस बकवास बातों को अपने बच्चों पर तो यूज मत करो। औलाद जैसी भी हो, औलाद ही होती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। असली मर्द वो होता है जिसमें ईमानदारी हो, जो सच्चा हो, साफ हो, झूठ से दूर रहे, आंखों में आंखें डालकर बात करे, और अगर गलती हो जाए तो अपनी गलती को माने। सर, ये सब मुझ में है, तो फिर मैं नामर्द कैसे हुआ, गे कैसे हुआ, किन्नर कैसे हुआ? क्या इस दुनिया में जीने के लिए मर्द होना जरूरी है? गे होना पाप है? होती है तो क्यों और कैसे? मैंने जब भी ये सवाल किसी से पूछा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे आंखों में आंखें डालकर एक बार यह बोल सके कि हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। एक भाई जिसे मुझ पे शर्म आती है, जो मुझ पे विश्वास नहीं करना चाहता, और दूसरा मेरे बाप का भाई, मेरा चाचा, रोज मुझे मोलेस्ट करता, मेरा रेप करने की कोशिश करता, रोज मुझे तिल तिल कुचलता, लेकिन उस पे कोई उंगली नहीं उठती। क्यों? क्योंकि मेरी ही बॉडी लैंग्वेज, मेरे ही चाल चलन, मेरे ही बोल गंदे हैं। मैं गंदा हूं, मैं गलत हूं, वो सही है। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। रहने दो सर, जिसके बाप ने उसका दुख नहीं समझा, जिसके चाचा ने उसे दुख दिया, उसका कोई क्या दुख समझेगा सर? उमेश, तुम पे जो गुजरी है उसे तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारी सजा कम से कम। फांसी चाहिए मुझे, फांसी चाहिए मुझे। हाँ, इसीलिए तो मारा है उसको, क्योंकि मुझे फांसी चाहिए थी। भगवान के बनाए जिस दुनिया में मेरे लिए जगह नहीं, बाप के घर में मेरे लिए जगह नहीं, स्कूल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, दोस्तों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, इस दुनिया में मेरे लिए जब कोई जगह नहीं, तो सर मैं क्या करूंगा जीकर? आप ही बताइए, ऐसे जीने का क्या फायदा? सर, मेरे पास ऑप्शंस बहुत थे। मैं खुदकुशी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि सर, खुदकुशी कायर लोग करते हैं, मैं कायर नहीं। फांसी चाहिए सर मुझे, फांसी। उमेश, बेटा मुझे माफ कर दे। किस को माफ करूं बाबा, और क्यों माफ करूं? अगर कोई किसी को बद्दुआ भी देता है तो ये बोलता है कि भगवान तुझे माफ ना करे। मैं तो भगवान को भी माफ ना करूं। बेटा, मेरी बात तो सुन, ऐसा नहीं कहते। बेटा मत बोलो मुझे, तुम्हें तो मुझ पे शर्म आती थी ना, अब क्या हुआ? आत्मा जाग गई? मुझे शर्म आती है अब, मुझे शर्म आती है कि मेरा कोई बाबा भी है। पैदा तुमने किया और भुगतना मुझे पड़ा। मेरे जीवन का जिम्मेदार तू है बाबा। जो हुआ है, जो हो रहा है मेरे साथ, वो सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है बाबा। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। चला जा यहाँ से बाबा, चला जा, तू जा, मुझे कोई बात नहीं करनी है। जा बाबा। बेटा सुन तो ले। जा, मुझे कोई बात नहीं करनी है। चले जाओ।
किन्नर पैदा करता है और फिर उस पे शर्म करता है। साला। आपने बगीचे देखे होंगे जिनमें अलग अलग तरह के फूल, तितलियां और भंवरे होते हैं, जिनकी अलग अलग खुशबू, अलग रंग और अलग अलग अंदाज की उड़ानें होती हैं। इसमें काले और गोरे रंग हैं। इसमें उड़ान के लिए बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द भी हैं। और इसमें उड़ान के लिए वो भी हैं जो ना मर्द हैं और ना ही औरत। उन्हें भी जीने का हक है, सम्मान से जीने का हक है। उनके लिए तिरस्कार, गाली न सिर्फ सामाजिक बल्कि संवैधानिक जुर्म भी है। उमेश जो सह रहा था उसका वो सहन अपने आप में एक उलझन थी। साफ दिख रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो बेकसूर था। उसकी कोई गलती नहीं थी कि उसे लड़कों की तरफ आकर्षण होता था। उसकी कोई गलती नहीं थी कि उसे लड़कियों की तरह बनना संवरना पसंद था। उसे लड़कियों की तरह चलना पसंद था। ये उसके फिजिकल नेचर का परिणाम था, या फिर यूँ समझें कि उसकी फिजिकल नेचर की गलती है या फिर भगवान की गलती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप ये सब भी मानते होंगे कि उमेश का वो वजूद वो भगवान की देन था, और भगवान कभी गलती नहीं करते। उसका ये हाव भाव ये सब भगवान की रचना है। तो फिर उमेश गलत कैसे हुआ? उस पर ये टॉर्चर क्यों? उस पर ये सोच, वो मानसिक पीड़ा, वो सब हमारी सोच की देन है। सोच और नजरिए को बदलना जरूरी है अगर हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। तो लोगों को सम्मान से जीने का हक है, और इसे कोई दुनिया, कोई जात, कोई परंपरा नहीं छीन सकती, यहाँ तक कि हमारे पैदा करने वाले पिता भी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनों की रक्षा करते रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।